अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। 10 फरवरी तक बेहतरीन सियाहती पॉलिसी तैयार करें, तेलंगाना में सयाहों को राग़िब किया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने लंगर हाउस बापू घाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज। बरसी के मौके पर फूल मालाएं पेश की। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जीएचएमसी का हुआ हंगामा खेज इजलास। मेयर ने 8,440 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। एहतजाज और हंगामे के बीच अपोजिशन अरकान की मुअत्तली। कांग्रेस सदर खड़गे और राहुल गांधी ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर पेश किया खिराज। मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया गया। स्वीडन में सबा मोमिका को उसके पार्टनर में गोलियां मार दी गई। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले का हुआ इबरतनाक अंजाम। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में तसादुम, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गोताखोरों ने ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया। सदर ट्रंप की सूरत हाल पर नजर। और हमास की कैद से रिहा पाने वाली 20 इसराइली शहरी अगमबरजर इसराइल पहुंच गई। इसराइल ने की तस्दीक। कुल 7 इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले आज मजीद 100 फ़लस्तीनी बाशिंदों की जेलों से रिहाई। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 10 फरवरी तक बेहतर सियाहती पॉलिसी तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क की बेहतर पॉलिसी का मुताला करें और तेलंगाना टूरिज्म पॉलिसी तश्कील दी जाए। रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव, तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, मुतल्लिक़ा महकमा के सीनियर अफसरान ने इस इजलास में शिरकत करते हुए तजावीज़ पेश की। इस मौके पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को राग़िब करने के लिए पॉलिसी और ऐसे इलाकों की निशानदही करने और तरक्की के मनसूबे तैयार करने की हिदायत दी गई, जिससे रियासत में सयाहत को फ़रोग़ हासिल हो सके। चीफ मिनिस्टर ने सिंगापुर जैसी माहौलियाती सयाहत की पॉलिसियों का जायज़ा लेने पर भी जोर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक बयान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना में माहौलियात दोस्त सयाहती पॉलिसी के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जामे इक़दाम करते हुए तेलंगाना में न सिर्फ सरमाकारी को राग़िब करेंगे बल्कि बेहतर माहौल फराहम करने के लिए हुकूमत सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दाम कर रही है। ఒక రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయం పెరగాలి, ఒక రాష్ట్రానికి గుర్తింపు రావాలి అని అంటే పరిశ్రమలు పెట్టుబడులే కాదు, ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న టెంపుల్ టూరిజం, ఎకో టూరిజమే ఆ రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచడమే కాకుండా రాష్ట్రం యొక్క గుర్తింపు గౌరవాన్ని కూడా పెంచుతుంది। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा कांग्रेस तेलंगाना के सदर महेश कुमार गौड़ ने लंगर हाउस बापू घाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया और अदम तशद्दुद और अमन के क़याम और इत्तेहाद जैसी लाजवाल खिदमात को याद किया और उनकी बरसी पर फूल मालाएं पेश की गई। बीआरएस पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर आज कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पार्टी लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी। 420 दिन मुकम्मल होने पर एहतजाज किया गया। आज ही गांधी जी की बरसी भी थी और इसी मुनासिबत से बीआरएस ने एहतजाजी प्रोग्राम्स का ऐलान किया। महबूबनगर के एहतजाजी मुजाहरे से साबिक़ा रियासती वज़ीर सीमार गौड़ ने खिताब किया और रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। టీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి। సరే, గెలుపు ఓటర్ల గురించి మనం బాధపడద్దు రమేష్ అన్న, జరుగుతూనే ఉంటది గెలుపు। ఇప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నిన్న పోయొచ్చిన, ఆయన సమాధి ప్లేస్ పోయొచ్చిన, దేశానికి రాజ్యాంగం రాసిన వ్యక్తిని ఓడగొట్టిరు। ఎవరితో ఓడగొట్టిరు? ఎంబడి ఉండేటువంటి పిఎన్ నిలబెట్టిన ఓటిరు, పిఎన్ నిలబెట్టి ఓడగొట్టిరు ఆయన్ని అబద్ధాలు చెప్పి। అంబేద్కర్ ఏం చేస్తాడు, మేము చేస్తాం అని చెప్పి వాడిని నిలబెట్టి పిఏతో చెప్పించిండు। ఆయన ఏం లేదా తెలివంతా నేనే చెప్తా రాసినంత, ఆయన ఏం లేదు అని చెప్పి పిఏ నిలబెట్టి ఓడగొట్టిరు। ఆయన ఇవాళ అంబేద్కర్ గారు చరిత్ర నిలిచిపోలేదా? ఆయన చనిపోయిండు, చనిపోతే అంత పెద్ద మహానుభావుడు, ఆయన చనిపోతే చనిపోయిన ప్లేస్ ని ఎక్కడ ఊడవాలని చెప్పి, ఏడ ఊడవాలని చెప్పి అక్కడ దొరుకుతలేండి ప్లేస్, ఎవరు ముందుకు వస్తలేనట అక్కడ ఏడబెట్టాలంటే। అక్కడ ఒక గీతా కార్మికుడు ఆ ల్యాండ్ 10 ఎకరాలు ఉంటే ఆయన 1 ఎకరం ఇస్తా అంబేద్కర్ గురించి నా భూమి అని చెప్పి ఆయన భూమిలో పెట్టిండట।
నిన్న సమాజ్ వారు పిలిచారు. నిన్న అందరూ అన్ని దాదాపు అందరూ రైతుల నుంచి మొదలుకుంటే ఈ కొడంగల్ నుంచి రాజేశ్వర రెడ్డి అంటే అతను నాన్న పోయినాడు, ఆయన నుంచి మొదలుకుంటే ప్రతి కుల సంఘాలు అందరూ కూడా వచ్చినారు. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई देखी गई, क्योंकि हुक्मरान और अपोजिशन कॉरपोरेटर्स के बीच काफ़ी तलकरामी हुई, हंगामे हुए, एहतजाज हुआ। याद रखिए जीएचएमसी का इजलास माली साल 2025-2026 का बजट पेश करने के लिए तलब किया गया था, लेकिन अपोजिशन कॉरपोरेटरों की जानिब से मेयर जी विजयलक्ष्मी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मुतालबात को लेकर हंगामे हुए। इस दौरान मेयर ने अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। इस दौरान मेयर ने 8,440 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इससे कबल मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने एक सनसनीखेज ऐलान करते हुए कहा कि वो अगले जीएचएमसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। जीएचएमसी काउंसिल का इजलास मुनक़िद होने से कबल मेयर का ये ऐलान सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया। इजलास के मौके पर हालांकि आज सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया था, इसके बावजूद खूब हंगामाराई के वाक़यात देखे गए। बीआरएस ने पहले ही कह दिया था कि वह तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी। इस दौरान मेयर हैदराबाद ने बीआरएस और बीजेपी के अरकान को मशवरा दिया कि वह तरक्की के मामलात पर बातचीत करें और कोई मनफी प्याम गड़बड़ करते हुए न भेजा जाए। एमएलसी आमिर अली खान और कांग्रेस के दीगर एमएलसीज और कायदीन ने आज गोशामल स्टेडियम हैदराबाद का दौरा किया, जहां उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। 31 जनवरी जुमे को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखेंगे। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायद एमएलसी वेंकट बालमूर, एमएलसी एमएस प्रभाकर राव, एमएलसी आमिर अली खान ने भी दौरा किया। इंतजामात का शख्सी तौर पर जायजा लिया गया। वेंकट बालमूर ने मीडिया को इस दौरे के हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया। జిహెచ్ఎంసీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏదైతే జరగాల్సిన డెవలప్మెంట్ జరగకపోవడంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక పెండింగ్లో ఉన్న వర్క్స్ కానీ ఏదైతే దావోస్లో పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ హైదరాబాద్ తీసుకొని వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉన్న అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు దానిపైన చర్చ పెట్టాలని చెప్పి పదే పదే మేయర్ గారు ఏదైతే సంబంధించి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎప్పుడు కూడా చర్చలు పెట్టి సమస్యలపై మాట్లాడే పరిస్థితి లేకుండే, కానీ ప్రజా ప్రభుత్వంలో ఏదైతే బడ్జెట్ పైన డిస్కషన్ పెడుతూ దానితో పాటు వారు ఇచ్చిన ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు సహకరించకుండా ఏదైతే వాళ్ళు చెప్పిన అంశాలపైన బడ్జెట్ పైన డిస్కషన్ పెట్టకుండా అది అసెంబ్లీ కానీ ఎమ్మెల్సీ కౌన్సిల్లో కానీ ఆఖరికి జిహెచ్ఎంసీ కౌన్సిల్లో కానీ ప్రజా సమస్యలపైన చర్చలో పాల్గొని ఆ సమస్యల్ని చర్చించి ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి సభలన్నింటినీ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సభల సభ్యులుగా ఉన్నారు వ్యక్తులు ఎవరన్నా కూడా ఆ సమస్యలపైన అంశాలపైన వారు మాట్లాడుకుంటే వారి యొక్క ప్రవర్తన అనేది చాలా స్పష్టంగా ఈరోజు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మా మేయర్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న సభ్యులందరూ खुद को रेवेन्यू का मुलाजिम जाहिर करने वाला एक शख्स तेलंगाना सेक्रेटरीट में पकड़ा गया। एक शख्स सेक्रेटरीट में मुश्तबा तौर पर घूम रहा था। स्पेशल पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस और हेड कांस्टेबल इंजीनियरों ने मुकम्मल शवाहिद इकट्ठा किया और चालाकी से इसे पकड़ लिया। खम्मम का भास्कर राव महकमा रेवेन्यू में जूनियर असिस्टेंट के फर्जी शनाख्ती कार्ड के साथ घूमता देखा गया। मालूम हुआ कि महकमा अखिलती बहबूद के सेक्शन ऑफिसर वी प्रशांत के ड्राइवर रवि ने भास्कर राव की फर्जी शनाख्ती कार्ड हासिल करने में मदद की। SPF इंटेलिजेंस ने ड्राइवर रवि को हिरासत में ले लिया। सैफाबाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद के शमसाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इतला से सनसनी फैल गई। साबराबाद पुलिस कंट्रोल रूम को नामालूम फ़ोन कॉल मौसूल हुआ जिसमें बम रखने की इतला दी गई। इस इतला के बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। एयरपोर्ट के अतराफ बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की गई। ताहम तहकीकात के बाद ये इतला झूठी साबित हुई। पुलिस ने पता चला है कि कॉल तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी से किया गया और मज़ीद कहा गया कि फ़ोन करने वाले की ज़हनी आदत मामूल पर नहीं है। झूठी इतला के बाद एयरपोर्ट में काम करने वाले अमले और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। शहर हैदराबाद के मशहूर ऑलिव हॉस्पिटल की जानिब से CPR ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया गया। इस सिलसिले में शोर बेदारी वीडियो भी आम लोगों के लिए हॉस्पिटल ने जारी किया है। डॉक्टर कृति कुलकर्णी ने आम लोगों, अस्पताल में मौजूद मरीजों, उनके रिश्तेदारों के अलावा दीगर अफराद की रहनुमाई करते हुए CPR का तरीक़ा बताया। Give compression by only single hand, okay? And for them you need to give only 200 ml of breath. And chest compressions depth level 1 inch to 1.5, okay? Not more than that. If you put more pressure, their rib cage will break
it may leads to the death of the victim. Okay. In adults, you need to use your both hands for the CPR compressions. Okay. And 500 ml breath and 1.5 to 2 inches तक compression level. Okay. और हवाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर ज़बरदस्त खिराज पेश किया। खड़गे और राहुल ने गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी को यौम शहादत पर खिराज पेश किया। बापू को इसी जगह गोली मार कर हलाक कर दिया गया था। इस देश के लिए आज़ादी दिलाए, अपना जीवन पूरा देश के लिए अर्पित किया और किसी पावर के लिए या पावर के लिए नहीं लड़े, कोई पावर का लालच नहीं था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा होना और उनको सारी दुनिया सम्मान करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन उनके जो उसूल, हमको उनके उसूलों पे चलना चाहिए, उस पे आज देश के नेता लोग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको गांधी जी के उसूल क्या है मालूम नहीं और अहिंसा से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं ये भी उनको मालूम नहीं। अब इधर इधर चंद लोग बोल रहे हैं जो गांधी जी का मार्ग ठीक है और दुनिया में बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। लेकिन एक काम गांधी जी ने 100 साल पहले किया था और उसी के वजह से हम कामयाब होके आए और दुनिया के बहुत से लीडर जैसा मंडेला जी हैं और दूसरे लूथर है, मार्टिन लूथर, ऐसे सभी लोग उनको गुरु मानते हैं और ऐसे महापुरुष के बारे में, उनके उसूलों पे चलने के लिए हम सभी तैयार होना। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इलेक्शन रैली से खिताब के दौरान आम आदमी पार्टी हुकूमत पर जमकर तनकीदें की और अवाम को इस बात का यकीन दिलाया कि कांग्रेस आम लोगों के साथ मुकम्मल और भरपूर इंसाफ करेगी। यहाँ आप आया, हम बहुत आपको क्लीन सरकार देंगे। यमुना की पानी बहुत क्लीन है, लोग पी रहे ना, वो पानी पीते नहीं। अरे एक डुबकी मारने लगा भाई मोदी को और ये आपके हमारे केजरीवाल को, उसमें डुबकी लगाने लगाओ यमुना को। नहीं, अरे पीने के लायक भी आप पानी नहीं दे सकते तो आप कौन से लीडर हो? एक दूसरे को बोल रहा, कोई कह रहा है उसमें हरियाणा में जहर डाल के दिल्ली को भेज रहे थे पानी। कोई ये कह रहा है कि नहीं ये केजरीवाल झूठ बोल रहा है, ये बीजेपी बोलती है। अरे आप दोनों झूठों के सरदार हैं। आप दोनों जो कर रहे हैं ये नाटक, ये ड्रामा मत करो। लोगों को सहूलत दिलाओ। लोगों के लिए आपको मौका मिला था सहूलत दिलाने के लिए, खुशहाली तरफ ले जाने के लिए सब करा, लेकिन आप आपस में एक तो लड़ रहे हैं, उसके अलावा गरीबों को कुचल रहे हो। गरीबों का शोषण चल रहा है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि मुल्क की मईशत की रफ्तार सुस्त पड़ गई। मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमू गुज़िश्ता साल से 2% कम हो सकती है। चिदम्बरम ने बजट इजलास से पहले पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी मईशत सुस्त है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत जितनी भी कोशिश कर ले रफ्तार गिर रही है और ये पिछले साल की शरह नमू से 2% तक नीचे जा सकती है। चिदम्बरम ने भी कहा कि रोज़गार के मौके का न बढ़ना इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा अंसर बना हुआ है। इस वक्त नौजवानों में बेरोज़गारी 40% के करीब जा पहुंची। ग्रेजुएट्स में बेरोज़गारी लगभग 30% हो गई है। आइए देखते हैं चिदम्बरम का ये बयान। 40%. Among graduates, unemployment rate is close to 30%. There are no jobs. Despite the letters handed over from time to time by the Honorable Prime Minister, that jobs are being created. Those letters of appointment are filling jobs already vacant. They are not creating jobs. The third is wages have stagnated for 4 or 5 years. Especially rural wages, agricultural wages, daily workers. Wages have stagnated for 4 or 5 years. In the meanwhile, inflation is raging. Look at food inflation, education inflation, and healthcare inflation. All are in double digits. Food, education and healthcare inflation are in double digits. While inflation has been raging for 2 or 3 years, and in many cases in double-digit inflation, yet the wages have stagnated. And finally, there's huge inequality. Nobody is denying that the upper crust of 1% is extremely wealthy. I concede even the middle class, the top 20 or 30% may be better off. मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सरबराह जगदम्बिका पाल ने वक्फ पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को आज पेश कर दी है। बजट इजलास से अनकबल आज कमेटी की रिपोर्ट का मसवदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले किया गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ कल से बजट इजलास शुरू हो रहा है और 2 मरहलों में 4 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। वक्फ एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक़ बिल को नज़रसानी के लिए बीजेपी के लोकसभा रुकन जगदम्बिका पाल की सरबराही में तश्कील करदा JPC के हवाले किया गया था। कमेटी के इजलास हंगामा ख़ेज़ रहे। अपोजिशन जमातों ने बिल की कई तजावीज़ पर एतराज़ात दर्ज करवाए, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूर कर लिया गया। स्वीडन से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वीडन में इराक़ी निजात तारिक वतन सलमान सबा मोमिका को उसके अपार्टमेंट में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। 38 साल सलमान सबा की लाश उसके घर से मिल गई है। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया। याद रहे कि इसी शख्स ने साल 2023 में स्वीडन में कई मरतबा कुरान मजीद की बेहुरमती की थी, जिस पर मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। कुरान पाक की बेहुरमती करने पर पूरी दुनिया के मुसलमान इस मालून मोमिका के खिलाफ बरहमी का इजहार कर चुके हैं और आज इसका इबरतनाक अंजाम दुनिया ने देख लिया। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इस हलाकत की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया है। वाशिंगटन में पेश आए फिजाई हादसे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के आपस में टकराने के वाक़े पर ट्रंप ने कहा कि फिजाई हादसे को रोका जाना चाहिए था। याद रहे कि वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। लाशों को निकालने का अमल जारी है। अमेरिकी हुकाम ने बताया कि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 64 मुसाफिरीन सवार थे। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। मौसम शदीद ख़राब है, सर्दी है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। 28 हलाकतों की बाज़ खबरों में तस्दीक की गई है और इस तादाद में इजाफे का भी अंदेशा है।
इसराइली फौज ने कहा है कि हमास की कैद से रिहा पाने वाली 20 साल इसराइली शहरी अगम बर्जर इसराइल पहुंच गई। हमास की जानिब से जिन 8 कैदियों को रिहा किया गया इनमें 3 इसराइली और 5 थाई शहरी शामिल हैं। बर्जर के अलावा जिन दीगर 2 इसराइली कैदियों को रिहा किया इनमें 29 साल अरबील यहूद और 80 साल गदी मूसा शामिल हैं। अफराद के बदले इसराइल लगभग 100 फलस्तीनियों को रिहा कर रहा है। 3 इसराइली शहरियों के अलावा हमास की जानिब से आज 5 थाई बाशिंदों को भी रिहा किया गया। इन अफराद की रिहाई हमास और थाईलैंड की हुकूमत के दरमियान मुआहदे के तहत हुई। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों को रिहा करने का मरहला जारी है। इन तमाम अफराद को 7 अक्टूबर को जुनूबी इसराइल के करीब एक फार्म से अगवा किया गया था। ताज़ा इतलात के मुताबिक हमास की जानिब से कैदियों को रिहा कर दिए जाने के बावजूद फ़लस्तीनी बाशिंदों की जेलों से रिहाई में ताख़ीर हो रही है। हमास की जानिब से मुनज़्ज़म स्टेज पर रिहाई के अमल को देखकर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बेचैन हैं और उन्होंने फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने के अमल में ताख़ीर का हुक्म दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। 10 फरवरी तक बेहतरीन सियाहती पॉलिसी तैयार करें, तेलंगाना में सयाहों को राग़िब किया जाए, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने लंगर हाउस बापू घाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज, बरसी के मौके पर फूल मालाएं पेश की। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान GHMC का हुआ हंगामा खेज इजलास, मेयर ने 8,440 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। एहतजाज और हंगामे के बीच अपोजिशन अरकान की मुअत्तली। कांग्रेस सदर खड़गे और राहुल गांधी ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर पेश किया खिराज, मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया गया। स्वीडन में सबा मोमिका को उसके पार्टनर में गोलियां मार दी गई, कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले का हुआ इबरतनाक अंजाम। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में तसादुम, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, गोताखोरों ने ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया, सदर ट्रंप की सूरत हाल पर नजर। और हमास की कैद से रिहा पाने वाली 20 साल इसराइली शहरी अगम बर्जर इसराइल पहुंच गई। इसराइल ने की तस्दीक, कुल 7 इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले आज मजीद 100 फ़लस्तीनी बाशिंदों की जेलों से रिहाई। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।